भोपाल में किसानों का हल्ला बोल, बड़े मार्च की तैयारी। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। नर्मदापुरम से भोपाल तक मार्च कर पहुंचे किसानों ने राजधानी के सावरकर सेतु के पास डेरा डाल रखा है। इस बीच राज्य सरकार ने भी केंद्र से हस्तक्षेप की मांग करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है। वहीं किसान अब मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने छात्रों के समर्थन में फिर भरी हुंकार। सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, इसलिए हमने कहा कि सदन में एक बार बयान आ जाता और सरकार ये कह देती कि किसी नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमे नहीं होंगे तो बात स्पष्ट हो जाती। इसीलिए कहा कि सदन में स्टेटमेंट एक बार आ जाता और सरकार ये कह देती किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो बात साफ हो जाती है। प्रहलाद जोशी के खिलाफ प्रियंका के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के आरोपों पर कहा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो किसी हाल में स्वीकार्य नहीं है। आपको सबूत देने होंगे, इसलिए आप ये बयान नहीं दे सकते हैं। इन लोगों को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है। दशकों तक कांग्रेस के लोगों ने देश पर राज किया है, लेकिन इनकी सरकार में कभी पेपर लीक को लेकर कोई कानून नहीं बना। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो किसी हालत में भी स्वीकार्य नहीं है। आपको सबूत देना होगा, कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं। और इन लोगों को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं है देश की जनता। दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है इस देश पर। आज तक इनके शासन सत्ता में पेपर लीक मामले में कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बना। कितनी बार पेपर लीक हुआ, कभी कानून नहीं बनाया इन लोगों ने, कभी चिंता नहीं की। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कड़े कानून भी बन रहे हैं और त्वरित अपराधी को सजा मिले इसका भी उपाय हो रहा है। संजय राउत का दावा, सीएम की नाक के नीचे हो रहा करोड़ों का घोटाला। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में 2000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। ये सरकार चाहे महाराष्ट्र में हो या देश में हो, जहां भी भाजपा की सरकार है, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर कितनी गंभीर है इससे ये पता चलता है। महाराष्ट्र शिक्षा के मामले में अग्रिम राज्य रहा, लेकिन आज 2000 स्कूल बंद हैं। ये महाराष्ट्र में हालात हैं। महाराष्ट्र का जो शिक्षा मंत्रालय है वहाँ एक भी कागज, चाहे वो स्कूल की मान्यता से जुड़ा हो या किसी अन्य बात से, पैसों के बिना शिक्षा मंत्रालय में आगे नहीं जाता। करोड़ों का घोटाला शिक्षा मंत्रालय में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। 2000 सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी है महाराष्ट्र। ये सरकार चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे देश की हो, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है एजुकेशन, शिक्षा, उस बारे में कितने गंभीर है ये हम देखते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य जो कभी एजुकेशन में एक आदर्श राज्य रहा, आज 2000 स्कूलें बंद हो गई। कल ही पुणे यूनिवर्सिटी और पुणे के आसपास एक बोगस डिग्री का स्कैम सामने आया, फिर मार्कशीट का स्कैम सामने आया, टीईटी और एमपीएससी का पेपर लीक हो गया। ये महाराष्ट्र की हालत है। और वहां के जो शिक्षा मंत्रालय है वहां एक भी कागज, चाहे स्कूल की मंजूरी हो, मान्यता हो या और कोई हो, पैसे के बिना एक भी कागज एजुकेशन मिनिस्ट्री में आगे नहीं जा रहा है। करोड़ों का घोटाला देवेंद्र फडणवीस जी के नाक के नीचे हो रहा है शिक्षा मंत्रालय में, और ये बिल लाकर हमको ज्ञान दे रहे हैं लोग। 10 दिन पेपर लीक हो रहा है महाराष्ट्र में, एवरी डे। किसी भी एग्जाम की बात करिए, 15 दिन में सभी पेपर लीक हो गए हैं। और ये जो नीट है, उनके जो गुनहगार है पेपर लीक करने वाले, आधे से ज्यादा तो पुणे और लातूर से, महाराष्ट्र से है, और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता है ये लोग। ये जो पेपर सेटर होते हैं वही बीजेपी के लोग हैं। ये जो पेपर सेट करने वाली जो टीम होती है, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है, वो सभी एक विचारधारा के बीजेपी के लोग हैं। और वहां से नीचे तक आता है, अपने अपने कार्यकर्ताओं को काम को लगा देते हैं, कमाओ पैसा।
सपा सांसद अवधेश प्रसाद का दावा, टूट गया सरकार का दावा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर कहा, पेपर लीक को लेकर देश के छात्रों और युवाओं ने एकजुटता दिखाकर सरकार को झुकाने का काम किया। सरकार का ये अभिमान था कि उन्हें कोई झुका नहीं सकता, लेकिन उन्हें वो भ्रम टूट गया। ऐसा है, पेपर लीक जो है को लेकर देश के छात्रों ने, युवाओं ने एकजुटता दिखा करके सरकार को झुकाने का काम किया। सरकार का ये अभिमान कि हमको कोई झुका नहीं सकता, तो उनका अभिमान टूट गया। ये साबित हो गया, झुकाने वाले अगर हैं तो सरकार झुकती रहेगी, झुकेगी। जहां तक नए बिल का सवाल है, देखिए इसके साथ नियत सबसे बड़ी चीज होती है। आज भी तमाम ऐसे कानून बने हुए हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल शेप नहीं है, वो प्रैक्टिस में नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है और दे रिमेन डोरमेंट। तो सरकार का नियत का सवाल है कि सरकार की नियत क्या है। कानून बनाने से ही सफिशिएंट नहीं होता है, कानून का पालन करने वाले कौन लोग हैं, किनके हाथ में कानून पालन कराने की शक्ति है, उनकी नियत पर डिपेंड करता है। तो कितना भी वो जो बिल ला रहे हैं उसका सरकार की नियत पर निर्भर करता है।